Good morning, students. Today we will be learning more about chapter number 3. आपके reader की book का chapter number 3 पढ़ेंगे. That is the chapter's name is Romulus and Remus. Romulus and Remus are the name of two boys. ठीक है. ये एक mythology है. एक मानना है कि रोम दैट इज़ कैपिटल ऑफ इटली. ठीक है. इटली की जो कैपिटल है रोम, उसका फाउंडेशन इन दोनों के द्वारा हुआ था. ठीक है. मतलब ये जो कैपिटल है ये इनके द्वारा बनाई गई थी या स्थापित करी गई थी, आप ऐसे कह सकते हैं. इट वॉज फाउंडेड बाय देम. ठीक है. बाय बोथ दीज बॉयज़, इन दोनों बॉयज़ ने रोम दैट इज़ कैपिटल ऑफ इटली की स्थापना यानी फाउंडेशन करी थी. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड मोर. नाउ यू कैन सी रोम जो है उसकी इट वॉज फाउंडेड इन 753 BCs. ठीक है, बिफोर क्राइस्ट. और उसका एम्पायर जो था वो इतना फैल गया था. राइट. ये रोम की पिक्चर्स हैं, ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं. जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है, सो ये रोम में कुछ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं. सो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि एंशियंट रोम जो है कितना अच्छी मतलब कंट्री है हमारी ही तरह. राइट. नाउ लेट्स read about. Please open page number 21 in your book. Now let's read the chapter. Let's start reading. Once upon a time there lived a wicked man called Emulus. Now एक wicked man था. wicked का मतलब जो बहुत ही ख़तरनाक होता है या फिर जिसे हम clever कह सकते हैं, चतुर. Once upon a time there lived a wicked man called Emulus. He was keen on grabbing his brother Numitor's throne. Now ये दोनों भाई हैं, Emulus and Numitor. ये दोनों ब्रदर्स हैं. अब क्योंकि Emulus जो है ये अपने भाई की थ्रोन यानी न्यूमिटोर जो थे वो राजा थे, और उनका भाई जो एम्युलियस जो हैं ये उनकी गद्दी यानी उनका जो थ्रोन है वो हथियाना चाहते थे. He led his plan carefully. First he seized the throne, then he murdered his brother's son. Now what Amulius did, उन्होंने न्यूमिटोर के जो थ्रोन है उन्होंने अपना प्लान कैसे चला. पहले तो उसकी गद्दी जो थी वो हथिया ली थी. ठीक है. उसकी किंगडम उससे छीन ली थी. उनके बेटे यानी न्यूमिटोर के जो बेटे हैं, ठीक है, उनको मार दिया था. ही मर्डर्ड, सेंडिंग न्यूमिटोर टू वाइल्ड फॉरेस्ट टू फेंड फॉर हिमसेल्फ. और अपने भाई यानी न्यूमिटोर को जो है जंगल में भेज दिया था ताकि वो अपना बचा कुचा जीवन वहीं पे ही बिताए. न्यूमिटोर हैड वन डॉटर, हर नेम वॉज सिल्विया. ना न्यूमिटोर के बेटा तो मर गया था बट उनकी बेटी थी जिनका नाम था सिल्विया. हर सन्स, इफ़ शी हैड एनी, could also rightfully claim their grandfather's throne. नाउ क्योंकि बेटा तो था नहीं और सिल्विया अगर उसके कोई बेटे होते, ठीक है, स्पेसिफाइड है बच्चों, अगर उनका कोई बेटा होता, किनका, सिल्विया का अगर कोई बेटा पैदा होता तो वो अपने दादा की थ्रोन ले सकता था. यानी अपनी न्यूमिटोर जो हमने पढ़ा, न्यूमिटोर की जो थ्रोन है वो ले सकता था. To prevent Sylvia from producing any heir, he had locked her up in the temple of Mars, the Roman god of war. Now, Amulius, what he did, क्योंकि उन्होंने अपने भाई की गद्दी छीन ली थी और फर्दर वो उसको ना कोई छीन पाए, उन्होंने क्या किया, सिल्विया को बंद कर दिया. क्योंकि हमने पढ़ा अगर सिल्विया का कोई सन होता तो वो दोबारा से थ्रोन वापस ले सकता था. थ्रोन मीन्स उनकी राजगद्दी या फिर उनकी किंगडम. और एम्युलियस ने सिल्विया को जेल में बंद कर दिया.
कहाँ पे? टेम्पल ऑफ मार्स एक मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे रोमन गॉड ऑफ वॉर, रोमन गॉड ऑफ वॉर मीन्स ये जो मंदिर था वो स्पेशली रोमन गॉड ऑफ वॉर यानी जो युद्ध के देवता हैं उनके लिए था। उस मंदिर की जेल में सिल्विया को बंद करा दिया गया। Having put into effect all his evil plans, he sat on the royal throne, basking in glory. He gloated over his cleverness in wiping out his brother's entire lineage. Now क्या हुआ? वो बहुत खुश होता है। basking in glory मतलब वो बहुत खुश होता है। he gloated का मीन्स satisfied, मतलब वो इतना संतुष्ट होता है अपनी मतलब अपनी क्लेवरनेस के ऊपर, अपनी मतलब चतुरता के ऊपर, ठीक है, कि उसने अपनी पूरे भाई का जो ख़ानदान है, लाइनेज मीन्स फैमिली को ख़त्म कर दिया। However, his joy was short-lived. Sylvia, locked up in the temple of Mars, gave birth to twin boys. Now what happened? क्योंकि सिल्विया जेल में बंद थी एंड जेल में बंद रहते ही उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। Many people believed them to be the son of Mars, and people जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ये बिलीव करा कि ये जो बच्चे हैं ये भगवान के वरदान हैं, ठीक है। सन ऑफ मार्स मीन्स जो वो टेम्पल है, जो वो देवता हैं, ठीक है, युद्ध के जो देवता हैं उनके बच्चे हैं। On hearing this news, Amulius was greatly disturbed. He immediately summoned 2 of his most trusted servants. His instructions were simple and clever. So जैसे ही उसने ये न्यूज़ सुना एमुलियस ने, वो बहुत ही घबरा गया और उसने अपने 2 वफ़ादार सर्वेंट्स को, ट्रस्टेड सर्वेंट्स मीन्स वफ़ादार सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया। समन का मीन्स ऑर्डर दिया कि इन बच्चों को रास्ते से हटा दो। Take those baby, drown them in the river Tiber, he ordered. They should not see the light of the following day. So what he ordered is river Tiber, यानी ये एक ऐसी नदी है जिसके आसपास रोमन एम्पायर बना हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ रिवर गंगा इम्पॉर्टेंट है, तो रोम में रिवर टाइबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वो कहता है, एमुलियस ऑर्डर करता है अपने सर्वेंट्स को कि इन दोनों बच्चों को ले जाओ और नदी में डुबो दो, सो दैट वो मर जाएं और अगले दिन का सूरज ना देख पाए। In the dead of night, while all the country slept, the 2 servants went about their gruesome task. Now जब पूरी कंट्री सो रही होती है, ये दोनों सर्वेंट्स जाते हैं अपना ग्रूसम टास्क करने, यानी अपना ये अपना ख़तरनाक या फिर डिफ़िकल्ट टास्क करने जाते हैं। Now, stealthily they crept into Sylvia's room and picked up the sleeping infants. Stealthily का मतलब होता है quietly। ये सिल्विया के रूम में जाते हैं दोनों सर्वेंट्स और उनके बच्चों को उठा लेते हैं। Sleeping infants means छोटे बच्चे, infants means बहुत ही छोटे बच्चे, और वो सो रहे होते हैं। Each carrying 1 baby went in to the river bank. The moon has just appeared from behind the clouds. In the soft glow of the moonlight, the 2 looked upon the sleeping faces. What lovely children, what innocent slumbers. Now, what they saw is, जैसे ही उन दोनों सर्वेंट्स ने उन बच्चों को उठाया और वो नदी किनारे ले गए, अचानक क्लाउड्स यानी बादलों के पीछे से चांद निकलता है। चांद की रोशनी में उन बच्चों को जब वो देखते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, दे आर इनोसेंट, तो उनकी इनोसेंस यानी उनकी मासूमियत को देख के उन दोनों सर्वेंट्स का दिल जो है वो पिघल जाता है।